दोस्तों आज एक ऐसा खाद लाई हूँ जिस खाद का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं। चाहे वह इंडोर पौधा हो, आउटडोर पौधा हो, फल वाला हो, फूल वाला हो, फूल वाले में भी कोई भी फूल हो, सक्युलेंट हो, किसी में भी इस खाद को डाल सकते हैं। अगर इस खाद का आप प्रयोग करते हैं तो आपका बीमार से बीमार पौधा हरा भरा हो जाएगा। सूखता हुआ पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा, उस पर ढेरों कलियां और फूल बनेंगे। अगर आपके गुड़हल का पौधा हो, चाहे गुलाब का कोई भी पौधा हो, उस पे कलियां तो आती हैं, फूल बनने से पहले गिर जाते हैं, तो वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। या फूलों का साइज छोटा हो रहा है, फूलों की संख्या छोटी हो रही है, तो वो भी समस्या सही हो जाएगी। पौधे पर कोई न्यू ग्रोथ नहीं हो रहा, कोई ब्रांच ही नहीं आ रहा है, उस पे टहनियाँ भी नहीं सही से निकल रही हैं, लैगी सा आपका पौधा दिख रहा है, तो उससे उसको सही किया जा सकता है उस खाद का। यह खाद ऐसा है जो बिल्कुल फ्री का है और आपके घर में ही मौजूद होता है। दोस्तों ये समझिए कि एक ऐसा ये खाद है कि आपके एनपीके, डीएपी, यूरिया से भी फास्ट ग्रो करता है। इसका आप एक बार प्रयोग करके देखिए, मेरे पर भरोसा करके, फिर देखिए आपका पौधा कितना तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो मैं पौधे दिखा रही हूँ उन सारे पौधों में आप डाल सकते हैं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों बस इस खाद को डालने से पहले क्या करना है कि 2 दिन पहले मिट्टी को खूब अच्छे से सुखा लेना। खूब अच्छे से सुखा लेने का मतलब होता है मिट्टी पूरी ड्राई हो जाए। जब पूरी ड्राई हो जाएगी उसके बाद इस खाद को डालेंगे तो अच्छे से सूट करेगा। दोस्तों चाहे वह जो पौधा हो, लेकिन मिट्टी उसकी पूरी ड्राई कर लीजिएगा, पूरी सूख जाए, इतनी सूख जाए कि उस पर खुरपी गड़ाया जाए तो खुरपी ना चुभे, इतनी सूख जानी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तब इस खाद को डालना है। दोस्तों तो चलिए, इस खाद को डालने से पहले और भी कुछ ज़रूरी कार्य होते हैं जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और जो भी खाद आप डालेंगे तो खाद पौधे को सूट करेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी फूल वाले या फल वाले पौधे होते हैं उन्हें कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप दिखानी ज़रूरी होती है। अगर आप पौधे को धूप नहीं दिखाते हैं तो उस पौधे पर कतई फूल और कलियां नहीं आएंगी। अगर भूले भटके कलियां आ भी गईं तो वह फूल में कन्वर्ट नहीं होंगी, पहले ही गिर जाएंगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पौधे को धूप का लगना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप धूप नहीं दिखाएंगे तो पौधा धीरे धीरे बीमार होकर मर जाएगा। क्यों बीमार हो जाता है? क्योंकि जब वह सेमी शेडी एरिया में रहता है तो धीरे धीरे वह फंगस का शिकार हो जाता है। जो धूप वाले पौधे होते हैं उन्हें सेमी शेडी एरिया में नहीं रह सकते हैं। अगर आप रख देंगे तो कतई आपका पौधा ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा, उस पर कतई अच्छे से फूल नहीं बनेंगे और बहुत जल्दी मर जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करिएगा। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी ताकतवर होती है, उर्वरा शक्ति बढ़ती है। मिट्टी में अगर कोई कीड़े मकोड़े होते हैं तो वो भी खुदाई के दौरान पता चल जाता है, तो आप उसका समय रहते उपचार कर देते हैं। अगर आप मिट्टी की खुदाई नहीं करेंगे, मिट्टी में कोई कीड़े मकोड़े रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों तो चलिए खाद बनाना बताते हैं बिना देर किए। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये संतरे के छिलके हैं जिसमें विटामिन सी बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है, जो पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है, जो पौधों को हरा बनाने में सहयोगी होता है। और पौधे की जो पत्तियां होती है पूरी ग्रीन होती हैं, फूलों का साइज बढ़ता है, फूलों की संख्या बढ़ती है। और देख सकते हैं ये सब्जियों के छिलके हैं तो इसमें भी मल्टीविटामिन्स मिलते हैं। और मैंने प्याज के छिलके लिए हुए हैं जिसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में मिलता है, और आलू के छिलके लिए हैं जिसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में मिलता है। इसको डालने से ये होता है कि जो पौधा आपका मरता हुआ रहेगा तो हरा भरा हो जाएगा, भरपूर मात्रा में फूल देने लगेगा। दोस्तों तो इन सब को हम बारीक पीस लेंगे मिक्सर में। मिक्सर में पीसने के बाद इसको हम कम से कम 3 दिनों तक वैसे छोड़ देंगे सड़ने के लिए। जब ये 3 दिन तक सड़ जाएगा उसके बाद तब जाके हम इसका प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करने में भी कुछ और भी सावधानियां बरतनी पड़ती है, तो चलिए उसको हम आगे दिखाते हैं। तो देख सकते हैं मैं ऐसे मिक्सर में डाल ली हूँ और डालने के बाद इसको बारीक पीस लूँगी, और पीसने के बाद कुछ ऐसे ग्रीन ग्रीन दिखेगा। दोस्तों तो चलिए एक शिफ्ट और पीसते हैं। तो इसमें ये आधा नींबू मेरा बचा हुआ है दोस्तों, तो इसको भी मैं पीस लेती हूँ। नींबू डालने से ये होता है कि जो पत्तियाँ पूरी हरियाली गंवा देती, हरियाली गंवा देने का मतलब है एकदम लाइट कलर की हो जाती है, ग्रीन कलर से वह धानी कलर में आ जाती हैं, तो वह कलर उनका ओरिजिनल आ जाता है। तो पीसने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। तो देखिए दोस्तों, कलर ओरिजिनल ऐसे दिख रहा है, सड़ने के बाद देखिए कैसे दिखता है।
तो ये ओरिजिनल कलर है और ये 3 दिन सड़ने के बाद इसका कलर ऐसे आ गया है दोस्तों। तो कम से कम 3 से 4 दिन सड़ा दीजिएगा। सड़ाने के बाद इसको पूरी भरपूर मात्रा में पानी मिला दीजिएगा। तो चलिए हम पानी में मिलाना भी बताते हैं दोस्तों। तो बता दें दोस्तों कि इसको ये सावधानी बरतनी है कि इसका मोटा लेयर नहीं डालेंगे। अगर मोटा लेयर आप डाल देते हैं ऐसे ही डायरेक्ट अगर आप डाल देते हैं तो ये पौधा खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि ये मोटा है तो कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाएंगे, फंगस उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये फ़ायदा ही करता है, नुकसान भी करता है। अगर इसका मोटा लेयर डालेंगे तो नुकसान करेगा। और ये सरसों की खली का लिक्विड है, इसको भी डालने से पौधे का समुचित विकास होता है। अगर मरता हुआ पौधा रहता है तो हरा होने लगता है। अगर बस वो थोड़ा सा उस ब्रांच में जान रहे तो ये जो आप देख रहे हैं दोनों खाद इसको डाल देंगे तो 100% आपका पौधा हरा हो जाएगा। उस पर भरपूर मात्रा में फूल और कलियां आने लगेंगी और पौधा एकदम स्वस्थ रहेगा, कभी बीमार नहीं होगा। तो इसका प्रयोग आप महीने में 1 बार कर सकते हैं दोस्तों। तो ये 20 लीटर का बकेट देख रहे हैं, इसी में मैं इन दोनों खादों को डालूंगी और डालने के बाद इसमें मैं भरपूर मात्रा में पानी मिलाऊंगी। तो वो भी मैं आपके सामने मिलाकर अभी दिखाऊंगी। चलिए एक खाद और दिखाती हूँ आपको कि एक खाद और कौन सा है जिसको मैं डालूंगी। तो चलिए दोस्तों, तो इसमें अभी मैं 20 लीटर ये पूरा पानी से भर दूंगी। तो ये देख सकते हैं खाद, ये सेंधा नमक है। सेंधा नमक डालने से पौधे का अच्छे से विकास होने लगता है। जिस भी पौधे का विकास लग रहा हो कि रुक गया है तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हाफ कटोरी से थोड़ा सा कम है। इसमें मैं 20 लीटर बकेट में डाल दी हूँ और डालने के बाद अच्छे से इसको ऐसे मिला दूंगी। ये मिलाते ही बहुत जल्दी घुल जाता है क्योंकि नमक घुलनशील होता है। ठीक है, तो ये सेंधा नमक है। आप वो वाली खाने वाली वो वाली नमक मत डाल दीजिएगा। ये भी खाया जाता है व्रत में, लेकिन वो वाली नमक मत प्रयोग करिएगा। इस नमक का प्रयोग करिएगा, सेंधा नमक जो व्रत में खाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं पानी की सहायता से इसमें पूरा पानी भर दे रही हूँ ताकि ये पूरा ऊपर तक भर जाए और जो ये लिक्विड है पूरा पतला लेयर हो जाए, मोटा नहीं होना चाहिए। मोटा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाएंगे तो फिर दूसरी ही समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो देखिए ये कुछ पानी डालने कुछ इतना पतला ये हो गया है। ठीक है, तो अपने गमले के अनुसार इसको आप डाल दीजिएगा। तो जैसे मेरे गमले हैं उस अनुसार मैं इसको डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा दोस्तों। तो एक चीज़ मेरे वीडियो में मैं नहीं दिखा पाई कि मैं मिट्टी की खुदाई भी की थी, तो वो नहीं दिख पाया, उसके लिए सॉरी दोस्तों। तो मिट्टी की आप खुदाई करने के बाद ये सारे जो लिक्विड हैं ये सारे पौधों में डाल दीजिएगा। मिट्टी की खुदाई इसलिए कह रही हूँ कि अगर कोई मान लीजिए मोटा ये अगर चला जाता है इसका छिलका उलका तो वो मिट्टी के अंदर दब जाएगा। ठीक है, तो मिट्टी की खुदाई करने के बाद सारे पौधों में ऐसे 1-1 मग्गा 1.5 मग्गा जैसे गमला हो उस हिसाब से डाल दीजिएगा। तो देख सकते हैं कि मेरे पौधे मुरझा चुके हैं। मैं पूरी मिट्टी को ड्राई कर ली थी, उसके बाद इस खाद को डाल रही हूँ ताकि बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से पौधे को सूट करेगा और भरपूर मात्रा में फूल देगा। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरे गार्डन में बहुत अच्छे से फूल आते हैं। फूलों का साइज भी अच्छा होता है, कलर भी अच्छा होता है, फूलों की संख्या भी बहुत अच्छी होती है। हर चीज़ मेरे गार्डन में होता है। और बता दें कि अगर इसको 2 दिन और सड़ा देंगे तो उसके बाद ये बहुत अच्छा कीटनाशक भी बन जाएगा क्योंकि ये पूरा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो जो मैंने ये डाला है ये नींबू उबू और जो संतरे के छिलके उलके डाले हैं उससे मिट्टी एसिडिक होती है। जब मिट्टी एसिडिक होती है तो पौधे का बहुत अच्छे से विकास होता है, चाहे वह पौधे की पत्तियां जल गई हों, सिकुड़ गई हों, कलियां झड़ रही हों, ब्रांच नहीं आ रही हैं, फूल सही से नहीं आ रहा है, फूल गिने चुने आ रहे हैं, तो आप हर समस्या में इसको डाल सकते हैं। इसको आप चाहें तो इंडोर में भी डाल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आउटडोर में भी डाल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको चाहें तो आप फल वाले में डालिए, फूल वाले में डालिए, सब्जी वाले में डालिए, किसी भी टाइप के पौधे में डालिएगा, अच्छे से ग्रोथ होगा। तो मैं इसको डाली थी 1 महीना पहले और मेरे पौधे की थोड़ी हरियाली लौटने लगी है, तो खुद ही देख सकते हैं दोस्तों। तो आप भी ऐसे प्रयोग करते रहिएगा। ठीक है, और एक बात का और ख्याल रखिएगा कि इसको अगर आप डाल दे रहे हैं तो फिर अगली बार पानी डालिएगा तो थोड़ा सा चेक करके पानी डालिएगा। अगर मिट्टी में नमी रहेगी तो मत डालिएगा, एक दिन गैप कर दीजिएगा। ठीक है, इसीलिए मैं मिट्टी में नमी था तो मैं खाद नहीं डाली थी, पूरी अपने पौधे को सुखा के ही इस खाद को डाली थी। तो अगर मान लीजिए नमी है और इसमें पानी आप डाल देंगे तो जो आप खाद डाले हैं फिर वो पानी के रास्ते बह के निकल जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा
और बहुत अच्छे से आपका पौधा हरा भरा रहेगा दोस्तों, फलेगा फूलेगा, किसी बात की वो नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आज इसको जो मेरा ये बचा है तो आज मैं इसको हर तरह के पौधे में डाल दूँगी। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं दोस्तों कि कितने अच्छे-अच्छे फूल आए हैं। और एक काम और करिएगा कि आपके गार्डन में अगर पौधे के ऊपर पीली पत्तियाँ होंगी, सूखे ब्रांच होंगे तो उसको भी समय-समय पर कट करके हटाते रहिएगा। उसका पौधे के ऊपर कोई काम नहीं होता है, उल्टे वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? और पौधे को ओवर वाटरिंग का शिकार मत बनाइएगा, मिट्टी की खुदाई करिएगा, मिट्टी अच्छी तैयार करिएगा, वेल ड्रेन मिट्टी मतलब भुरभुरी मिट्टी, और समय-समय पर पौधे के ऊपर कीटनाशक का उपयोग करिएगा। कभी-कभी उसके वजह से भी पौधे में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, फूल वगैरह आने में काफ़ी लंबा समय उसके वजह से भी लग जाता है। अगर पौधे के ऊपर कभी मीलीबग लग जाते हैं, लाही लग जाती हैं, चींटियाँ लग जाती हैं, तो उनका भी समय-समय पर उपचार करते रहिएगा। और पौधे को हमेशा नहलाते हुए पानी डालिएगा। नहलाते हुए डालने से ये होगा, कुछ कीड़े-मकोड़े ऐसे पानी की धार से ही निकल जाएँगे और पानी में मिट्टी में नाम मात्र पानी जाएगा, ठीक है? इस बात का अगर ख्याल आप रख लेते हैं तो 100% आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और फूलों और कलियों से भरा रहेगा। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि फूलों का साइज़ कितना बिग है। तो ऐसे ही बिग साइज़ का आएगा अगर मैंने जो काम बताया उन बातों का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो। तो ये जो किचन वेस्ट मटेरियल का मैंने यूज़ करना बताया है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, पीस कर डालना। अगर आप लिक्विड बना कर लिक्विड उसका डाल सकते हैं 2 दिन पानी में रख के तो भी डाल सकते हैं, नहीं तो पीस के डालिएगा। ठीक है दोस्तों? तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, तो प्लीज़ एक कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को एंड करते हैं, रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।